आधी रात का समय हो चुका था। आसमान में घने काले बादल छाए हुए थे और बिजली कड़क रही थी। पूरे गांव में सन्नाटा पसरा हुआ था। गांव के अंतिम छोर पर स्थित एक झोपड़ी में बस एक दीपक की लौ टिमटिमा रही थी। तभी उस झोपड़ी का दरवाजा खुला और लगभग 20 से 22 वर्ष का एक नौजवान लड़का बाहर निकला। उसके चेहरे पर घबराहट साफ झलक रही थी। वो बिना पीछे देखे तेजी से भागता हुआ सीधे गांव के वैद्य के घर की ओर दौड़ पड़ा। उस लड़के का नाम सूरज था। भारी मन लिए वो वैद्य के सामने खड़ा हुआ और कांपती आवाज में बोला, मेरी माँ बहुत बीमार है, चलकर एक बार उन्हें देख लीजिए। वैद्य ने कठोर स्वर में उसे डांटते हुए कहा, तुम्हारे घर में एक फूटी कौड़ी भी नहीं है, इलाज मुफ्त में नहीं होता, दफा हो जाओ यहाँ से। सूरज गिड़गिड़ाते हुए बोला, मेरी माँ को बचा लीजिए, जो भी खर्च आएगा मैं एक एक पैसा करके चुका दूंगा। लेकिन वैद्य का दिल नहीं पसीजा। उसने सूरज को और डांटा और घर से भगा दिया। निराश और बेबस सूरज वहां से भागता हुआ गांव के साहूकार के घर पहुंचा। उसने अपनी मां के इलाज के लिए कुछ पैसे उधार मांगे, लेकिन साहूकार ने भी बिना किसी सहानुभूति के उधार देने से साफ मना कर दिया। वो लड़का वापस अपने घर लौटा और मां के पास दुखी मन से बैठ गया। जब बूढ़ी मां ने सूरज को मायूस और टूटे हुए हाल में देखा तो वो समझ गई कि किसी ने भी उसकी मदद नहीं की है। बूढ़ी मां ने धीरे से कहा, बेटा परेशान मत हो, ये दुनिया उसी के साथ खड़ी होती है जिसके पास खुद के बल पर खड़ा होने की काबिलियत होती है। मुझे इस बात का दुख नहीं है कि इस दुख की घड़ी में कोई भी तुम्हारे साथ खड़ा नहीं हुआ, बल्कि मुझे इस बात का दुख है कि मैं तुम्हें इतना काबिल नहीं बना सकी कि जरूरत पड़ने पर यह दुनिया तुम्हारे साथ खड़ी हो सके। इसके लिए मुझे क्षमा कर देना बेटा। आज नहीं तो कल मुझे इस दुनिया से जाना ही है, इसलिए मेरे लिए परेशान मत हो। जितने दिन भाग्य ने तय किए हैं उतने ही दिन ये जीवन रहेगा। मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो और अब खुद के बारे में सोचो। माँ की ये करुणामयी बातें सुनकर सूरज रो पड़ा। उसने मन ही मन ठान लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए वो अपनी माँ को हर हाल में बचाएगा। यही सोचकर वो सुबह होने का इंतजार करने लगा। सुबह होते ही सूरज राजा के महल की ओर निकल पड़ा। जब वो दरबार पहुंचा तो उसे पता चला कि राजा जंगल में शिकार पर गए हुए हैं। सूरज वहीं रुक गया और राजा के लौटने का इंतजार करने लगा। उधर राजा शिकार से लौटते समय जंगल के रास्ते में आगे बढ़ रहा था। तभी उसकी नजर एक अत्यंत सुंदर अप्सरा सी राजकुमारी पर पड़ी जो अकेली घूम रही थी। ऐसी अनुपम सुंदरता उसने पहले कभी नहीं देखी थी। राजा उसके पास गया और उससे उसका परिचय पूछा। राजकुमारी ने उत्तर दिया, मेरे परिचय को जानकर आप क्या करेंगे, आप अपने घर लौट जाइए। लेकिन राजकुमारी की सुंदरता पर राजा पूरी तरह मोहित हो चुका था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, यदि तुम अपना परिचय नहीं देना चाहती तो कोई बात नहीं, तुम्हारा सौंदर्य ही तुम्हारे परिचय के लिए पर्याप्त है। मैं एक राजा हूं और तुमसे विवाह करना चाहता हूं। ये सुनकर राजकुमारी बोली, आप भरोसे के लायक नहीं है राजन, मैं आपसे विवाह नहीं कर सकती। राजकुमारी की ये बात सुनकर राजा को अत्यंत आश्चर्य हुआ। उसने कहा, तुम ऐसा कैसे कह सकती हो कि मैं भरोसे के लायक नहीं हूं? मेरा विवाह प्रस्ताव स्वीकार करके तो देखो, तुम्हारी ये धारणा बदल जाएगी। तब राजकुमारी ने शांत स्वर में कहा, यदि आपको अपने ऊपर इतना ही भरोसा है तो ठीक है, मैं आपसे विवाह करने के लिए तैयार हूं, पर उससे पहले आपको मेरी 2 शर्तें माननी होंगी। राजा ने जब उन शर्तों के बारे में पूछा तो राजकुमारी ने कहा, पहली शर्त यह है कि मुझसे विवाह करने के बाद आप किसी और कन्या से विवाह नहीं करेंगे, और दूसरी शर्त यह है कि यहाँ से पूर्व दिशा में एक लाल तालाब है जिसमें हमेशा पीले रंग के कमल खिले रहते हैं। आपको उस तालाब से कमल का फूल तोड़कर मेरे पास लाना होगा। यदि आप ये दोनों शर्तें मानने को तैयार हैं तो मैं भी आपसे विवाह करने के लिए तैयार हूँ। राजा ने जैसे ही उस लाल रंग के तालाब से कमल का फूल लाने की बात सुनी, वो सन्न रह गया। उस रहस्यमय तालाब के बारे में वो पहले ही कई अजीब और गरीब किस्से सुन चुका था। राजा ने राजकुमारी से कहा, तुम्हारी पहली शर्त मुझे स्वीकार है। तुमसे विवाह करने के बाद मैं किसी और कन्या से विवाह नहीं करूंगा, लेकिन उस लाल तालाब के बजाय किसी और तालाब से जितने चाहे उतने कमल मंगवा लो, मैं तुम्हें लाकर दे दूंगा, पर उस लाल तालाब से नहीं। इस पर राजकुमारी ने दृढ़ स्वर में कहा, यदि आप उस लाल तालाब से पीले रंग का कमल नहीं ला सकते तो मुझसे विवाह करने की बात भी भूल जाइए। राजा ने कुछ क्षण सोचकर कहा, ठीक है, यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो मैं तुम्हें वहीं कमल का फूल ला कर दूंगा। ये कहकर राजा अपने नगर की ओर लौट पड़ा। राजमहल पहुंचकर उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि वे उस लाल तालाब से पीले रंग का कमल ला कर दें। राजा का यह आदेश सुनते ही सैनिक भयभीत हो उठे। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, आप उस रहस्यमय तालाब के बारे में भली भांति जानते हैं, फिर भी आप जानबूझकर हमें वहां क्यों भेज रहे हैं? राजा ने कठोर स्वर में कहा, मुझे किसी भी तरह वो फूल चाहिए। सैनिकों ने विनती करते हुए कहा, आप चाहें तो हमें नौकरी से निकाल दीजिए, लेकिन कृपा करके हमें वहां जाने का आदेश मत दीजिए।
सैनिकों के साफ साफ इनकार कर देने से राजा अत्यंत चिंतित हो गया। तभी दरबार में सूरज नाम का वही युवक पहुंचा। उसने हाथ जोड़कर राजा से कहा, हे राजन, मेरी माँ बहुत बीमार है, कृपा करके मुझे कुछ धन प्रदान करें ताकि मैं अपनी माँ का उपचार करा सकूं। राजा ने मन ही मन सोचा कि इस लड़के को धन चाहिए और मुझे वो कमल का फूल, क्यों ना इसी लड़के को भेजकर वो कमल मंगवा लिया जाए। यही सोचकर राजा ने कहा, ठीक है, तुम्हें जितने धन की आवश्यकता है उतना तुम्हें मिल जाएगा, लेकिन इसके बदले तुम्हें एक काम करना होगा। यहाँ से पूर्व दिशा की ओर एक लाल तालाब है, उस तालाब में पीले रंग के बहुत से कमल खिले हुए हैं, तुम्हें वहां से एक कमल का फूल लेकर आना होगा। सूरज ने राजा की बात तुरंत मान ली। वो खुशी खुशी कमल का फूल लाने के लिए निकल पड़ा। दरबार के बाहर द्वार पर खड़े एक सैनिक ने सूरज को रोककर कहा, थोड़े से धन के लालच में तुम अपनी जिंदगी दांव पर क्यों लगा रहे हो? वो तालाब बहुत ही खतरनाक और रहस्यों से भरा हुआ है, वहां तुम्हारे साथ कुछ भी हो सकता है। उस तालाब के पास जाने से स्वयं राजा तक डरते हैं। मेरी बात मानो, अपने घर लौट जाओ। अगर जान बची रही तो आगे चलकर बहुत धन कमा लोगे। सैनिक की ये डरावनी बातें सुनकर सूरज की खुशी पल भर में गायब हो गई। वो गहरी सोच में पड़ गया कि अब उसे क्या करना चाहिए। अपनी माँ की जान बचाने के लिए राजा के आदेश मानने के अलावा उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। सूरज ने मन ही मन सोचा, अगर वो आज पीछे हट गया तो उसकी माँ की जिंदगी खतरे में पड़ जाएगी और वो जीवन भर खुद को कभी माफ नहीं कर पाएगा। जो होगा देखा जाएगा। यही सोचकर उसने आगे बढ़ने का फैसला कर लिया। जैसे ही वो तालाब के पास पहुंचा, वो जगह उसे अत्यंत सुनसान और रहस्यमयी लगी। आसपास न कोई इंसान दिखाई दे रहा था और न ही कोई पशु पक्षी। सन्नाटे में केवल हवा की हल्की सी सरसराहट थी। तालाब में पीले रंग के असंख्य कमल खिले हुए थे और साथ ही वहां विशाल विशाल मगरमच्छ भी तैर रहे थे। सूरज ने मन ही मन सोचा कि तालाब के भीतर उतरना खतरे से खाली नहीं है, इसलिए उसने पानी में उतरे बिना ही किनारे खिले एक कमल को तोड़ने के लिए हाथ बढ़ाया। तभी अचानक सारे फूल उसकी आंखों के सामने से गायब हो गए। उसने चौंक कर नजर उठाई तो देखा कि सभी कमल अब तालाब के ठीक बीचों बीच खिले हुए हैं। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। अभी तो इतने सारे फूल किनारे पर थे, फिर एकाएक इतनी दूर कैसे चले गए? उसने सोचा शायद ये उसकी आंखों का भ्रम हो। यही मानकर वो तालाब के दूसरे छोर की ओर चला गया, जहां कमल बिल्कुल किनारे खिले हुए दिखाई दे रहे थे। लेकिन जैसे ही उसने हाथ बढ़ाकर एक फूल तोड़ने की कोशिश की, वो भी खिसक कर तालाब के बीच पहुंच गया। अब सूरज समझ गया कि ये उसकी आंखों का भ्रम नहीं, बल्कि इसमें अवश्य कोई रहस्य छिपा हुआ है। फिर भी उसने हार नहीं मानी। मगरमच्छों से खुद को बचाते हुए वो तालाब में उतरा और साहस के साथ बीच में जाकर एक कमल तोड़ लिया। जैसे ही सूरज ने कमल का फूल तोड़ा, तभी एक विशाल मगरमच्छ ने उसके पैर को दबोच लिया। सूरज दर्द से चीख उठा और पूरी ताकत से खुद को उस मगरमच्छ के चंगुल से छुड़ाने लगा। वो काफी देर तक संघर्ष करता रहा, लेकिन मगरमच्छ ने उसे छोड़ा नहीं। तभी अचानक उस तालाब से एक अत्यंत सुंदर अप्सरा प्रकट हुई। उसके प्रकट होते ही मगरमच्छ ने सूरज का पैर छोड़ दिया और पानी में विलीन हो गया। अप्सरा ने पूछा, तुम कौन हो? इस तरह अपना जीवन संकट में डालकर इस तालाब में क्यों उतरे हो और कमल के फूल क्यों तोड़ रहे थे? सूरज ने अपनी माँ की बीमारी से लेकर राजा की शर्त तक की पूरी कहानी उसे सुना दी। सूरज की कथा सुनकर अप्सरा का हृदय द्रवित हो उठा। उसने कहा, अपनी माँ के जीवन की रक्षा के लिए तुमने अपने प्राणों को संकट में डाल दिया। तुम सचमुच बहुत साहसी और वीर हो। ये कहकर उसने अपने हाथों से एक कमल का फूल तोड़ा और सूरज को दे दिया। सूरज प्रसन्नता से वो कमल का फूल लेकर राजा के दरबार पहुंचा और आदर पूर्वक राजा को भेंट कर दिया। राजा ने जैसे ही उस कमल के फूल को देखा, उसमें उसे उसी अप्सरा की छवि दिखाई देने लगी जिसने सूरज को तालाब में मगरमच्छ से बचाया था। अप्सरा की छवि देखकर राजा आश्चर्यचकित रह गया। राजा ने सूरज से उस अप्सरा के बारे में पूछा तो सूरज ने बता दिया कि वो अप्सरा उसे तालाब के किनारे मिली थी। वो अप्सरा इतनी सुंदर थी कि उसके सौंदर्य के सामने जंगल में मिली राजकुमारी भी फीकी लगने लगी। राजा उस अप्सरा पर मोहित हो गया। सूरज द्वारा लाल तालाब से कमल सही सलामत लाकर देने से राजा के भीतर भी उस रहस्यमय तालाब के पास जाने का साहस जाग उठा। उसने सूरज से कहा, तुम वापस अपने घर जाओ और 3 दिन बाद इस महल में आना, फिर तुम्हें जितने भी धन की आवश्यकता होगी उतना मिल जाएगा। ये सुनकर सूरज चौंक गया। उसने कहा, राजन, आपने धन के बदले मुझसे कमल का फूल लाने को कहा था। मैंने आपका काम पूरा कर दिया, फिर उसका मेहताना 3 दिन बाद क्यों मिलेगा? मेरी माँ बहुत बीमार है, यदि समय पर इलाज नहीं हुआ तो बहुत देर हो जाएगी। राजा ने कठोर स्वर में कहा, जब तक उस अप्सरा से मेरा विवाह नहीं हो जाता तब तक तुम्हें धन नहीं मिलेगा। अब जाओ और 3 दिन बाद वापस आना। सूरज दुखी मन से अपने घर लौट गया। 3 दिन बाद राजा सूरज को साथ लेकर जंगल में स्थित उस मंदिर की ओर निकल पड़ा। जैसे ही राजा मंदिर के पास पहुंचा, वहां का दृश्य देखकर वो हैरान रह गया। मंदिर के सामने वही अप्सरा और कुछ दिन पहले जंगल में मिली राजकुमारी दोनों एक साथ खड़ी थीं।
तभी राजकुमारी ने कहा, राजन, जिस दिन आपने जंगल में मेरे सामने विवाह का प्रस्ताव रखा था, उसी दिन मैंने आपसे कहा था कि आप भरोसे के लायक नहीं हैं। आज आपने स्वयं ये बात सिद्ध कर दी। मैंने आपसे पीले कमल लाने को कहा था, लेकिन आपने इस लड़के से कमल मंगवाकर पहले मेरा विश्वास तोड़ा, फिर अप्सरा के सामने विवाह का प्रस्ताव रखकर मेरी शर्त भी तोड़ दी। जिस लड़के ने अपने जीवन को संकट में डालकर आपके लिए कमल का फूल लाकर दिया, उसे समय पर धन न देकर आपने उसका भी भरोसा तोड़ दिया। कल को अगर हमसे भी कोई सुंदर स्त्री मिल जाएगी तो आप उसे भी पाने की कोशिश में लग जाओगे। राजकुमारी ने आगे कहा, हम दोनों आपस में सगी बहनें हैं, इसलिए अब आप लौट जाइए राजन, हम आपसे विवाह नहीं कर सकती। राजा समझ गया कि अपनी सफाई में कहने के लिए उसके पास अब कुछ भी शेष नहीं है। क्रोध से भरा हुआ वो चुपचाप वहां से लौट गया। इसके बाद अप्सरा ने सूरज से कहा, एक बात हमेशा याद रखना, जीवन में कभी भी उस व्यक्ति पर भरोसा मत करना जो सहायता करने के नाम पर तुम्हारे सामने शर्त रखे। ऐसे लोग स्वार्थी होते हैं और अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए दूसरों का केवल उपयोग करते हैं। ये कहकर अप्सरा ने सूरज को एक दिव्य फल और बहुमूल्य रत्नों से भरी एक सुराही दी और बोली, ये दिव्य फल अपनी माता को खिला देना, वो स्वस्थ हो जाएंगी। सूरज वो दिव्य फल लेकर अपने घर लौट आया। घर पहुंचकर उसने अपनी मां को वो फल खिलाया। कुछ ही दिनों में उसकी मां पूरी तरह स्वस्थ हो गई और इस तरह सूरज अपने दृढ़ संकल्प और हौसला से अपनी मां को बचाने में सफल हो गया। मित्रों,